Now we're taking the question, find the eigenvalues, eigenvector, model matrix, and then diagonalize the matrix A which is given here. इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है, आइगन वैल्यूज निकालनी है, आइगन वेक्टर निकालना है और उसके बाद मॉडल मैट्रिक्स निकालनी है और गिवन मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन भी करना है। तो हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की हेल्प से मॉडल मैट्रिक्स निकालना भी सीखेंगे और उसे डायगोनलाइज करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। हमें पता है कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, बाय टेकिंग द रिलेशन a माइनस लैम्डा i का मॉड इज इक्वल्स टू 0, जो कि हम पहले कर चुके हैं। ऐसा करने से क्या रिलेशन मिलता है हमें, 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 0 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा मॉड इज इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को से खोलने पर क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा होल टू द स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। और इससे हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिलती है, 1 2 4। इन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, 1 2 4 को आइगन वैल्यूज, जो कि हमेशा किससे मिलेंगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर्स। तो इसके लिए हम क्या रिलेशन लेंगे, अब देखिए आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंस निकल रहा है। अब देखिए हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यू है, इसका मतलब हमारे पास 3 आइगन वेक्टर होंगे। तो पहला हम आइगन वेक्टर निकालेंगे एट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 पर। अगर हम जो हमारे पास ऊपर रिलेशन है, से दिस इज योर रिलेशन नंबर, क्या है हमारे पास, ए, ओके, रिलेशन नंबर ए। अब इस रिलेशन नंबर ए पे हमें लैम्डा रखना पड़ेगा 1 और रिलेशन क्या लेके चलना पड़ेगा हमारे को, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर ए हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 0 0 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2। लैम्डा की जगह हमने रखा है, क्या रखा है, 1, और ए में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस कर दिया। एक्स हमेशा क्या होता है, अननोन्स। अननोन्स मीन्स हमेशा x1 x2 x3 फॉलो मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। और इस रिलेशन को अगर हम सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, अब इस रिलेशन को सोल्व करने के लिए हम इधर देखिए हमारे पास ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं इसमें R3 रिप्लेस बाई R3 प्लस हाफ R2, तो रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 0 0 0 2 माइनस 1 0 0 3 बाई 2 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0 0 0। और सिंपली मल्टीप्लाई करने पर हमें रिलेशन मिलता है 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0।
डेट इज x3 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा इससे। और इधर देखिए, अगर हम लास्ट एलिमेंट में देखें तो हमें क्या मिलता है, अगर हम रो 3 की कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 x3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इससे क्या मिला, x3 इज इक्वल टू 0। अब इस रिलेशन में अगर हम रखें तो x2 भी हमें क्या मिलेगा, 0। x3 की वैल्यू रखने पर x2 भी कितना मिलता है, 0। लेकिन हमने पहले ही कह चुके हैं कि नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, नॉन जीरो बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, हमने क्या लिया, x1 की वैल्यू को 1 मान लिया, ताकि k मान लीजिए या 1 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। k कॉमन ले लेंगे तो सारा अंदर का पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाएगा, इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड 1 मानिए। ओके, तो उससे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास x1 मीन्स पहला आइगन वेक्टर क्या मिला, पहला आइगन वेक्टर क्या था हमारे पास, x1 x2 x3, और ये क्या मिल गया हमारे पास, x1 x2 x3 मीन्स पहला आइगन वेक्टर डेट इज 1 0 0, जो कि किस पर मिला, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 पर। इसी तरीके से हम लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पर दूसरा आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। सेम इक्वेशन क्या लेंगे हम, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x क्या है हमारे पास, x2 है, और जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 x2 x3। तो ये रिलेशन हमें वैल्यू देगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 पर -1 0 0 0 1 -1 0 -1 1, लैम्डा की जगह 2 रखने पर x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम ऑपरेशन लगाएं r1 interchange by -r1 and r3 replaced by r3 plus r2, तो रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0 is equals to 0 0 0। इस रिलेशन को अगर हम सोल्व करें जैसे कि हमने पहले किया है, मल्टीप्लाई करें तो x1 is equal to 0, then x2 minus x3 is equal to 0। तो इससे क्या मिला, x2 is equals to x3। ओके, अब तो हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए x1 इज ऑलरेडी 0, तो हमने क्या माना, x3 को 1 माना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 भी 1 होगा, और x2 एज ए आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा, 0 1 1। अब हम तीसरा आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 पर बाय यूजिंग द सेम फार्मूला a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा x क्या है, x3 है, तीसरा आइगन वेक्टर, और उसमें नॉन्स वही हमेशा x1 x2 x3। ओके,
ये केवल 3 इसलिए ले आए क्योंकि 3 क्रॉस 3 का, अगर ये 4 क्रॉस 4 का हुआ तो हमारे पास आइगन वेक्टर कितने हो जाएंगे, x1 x2 x3 x4। जितना ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग x होंगे। 3 ऑर्डर मीन्स 3 अननोन्स, 4 ऑर्डर मीन्स 4 अननोन्स। अब लैम्डा इक्वेशन जो हमारे पास है a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू 4 रखी और फिर इसको सोल्व किया तो हमारे पास रिलेशन मिलता है -3 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 into x1 x2 x3 is equals to 0 0 0। और अगर इस रिलेशन को हम सोल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, -3x1 is equal to 0, okay, and -x2 minus x3 is equal to 0, or you can say x2 is equals to minus x3। इस रिलेशन से हमें क्या मिला, x1 is 0, और अगर हम इस रिलेशन को लेके चलें x3 को 1 रखें तो x2 कितना हो जाएगा, -1। और हमारे पास तीसरा आइगन वेक्टर क्या होगा, that is 0 1 -1। तो हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। और देखिए इसकी हेल्प से हम मॉडल मैट्रिक्स और डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। मॉडल मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, मॉडल मैट्रिक्स जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं उनको केवल मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना, ठीक क्या हो जाएगी, मॉडल मैट्रिक्स। जैसे कि मेरे पास x1 की वैल्यू क्या थी, 1 0 0। आइगन वेक्टर सेकंड की वैल्यू क्या थी, 0 1 1। और थर्ड की वैल्यू मेरे पास है 0 1 -1। सो दिस इज मॉडल मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहेंगे, मॉडल मैट्रिक्स। और हम इसको डेनोट करते हैं P से। किससे डिनोट करते हैं हमेशा इसको, P से। इट इज डिनोटेड बाय P। अब हम मॉडल मैट्रिक्स की हेल्प से मैट्रिक्स ए जो कि गिवन मैट्रिक्स थी उसका डायगोनलाइजेशन भी कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए मैट्रिक्स ऑफ ए अगर हम डी मान के चलें तो हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और फार्मूला क्या है, D इज इक्वल्स टू P इनवर्स AP। तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या हुआ, D इज इक्वल्स टू P इनवर्स AP, वेयर P इज द मॉडल मैट्रिक्स, A इज द गिवन मैट्रिक्स, और P इनवर्स क्या है, P का इनवर्स, जो कि हम पहले मेथड डिस्कस कर चुके हैं। बाय यूजिंग द प्रीवियस मेथड P इनवर्स हमारे पास है जो कि हमने डिस्कस किया था सबसे पहले मैट्रिक्स के सबसे स्टार्टिंग में। हमें मिलता है -2 0 0 0 -1 -1 0 -1 1। अब D हमारे पास क्या है, P इनवर्स AP। D इज इक्वल्स टू क्या है, P इनवर्स AP। तो इस रिलेशन में P इनवर्स A और P की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर P इनवर्स AP इज इक्वल्स टू -1/2 -2 0 0 0 -1 -1
0 minus 1 1, it is the value of P inverse, और A हमें गिवन था 1 0 0 0 3 minus 1 0 minus 1 3, और P मॉडल मैट्रिक्स हमारे पास थी 1 0 0 0 1 1 and the 0 1 minus 1. मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, -1/2 ऑफ -2 0 0 0 -4 0 0 0 -8, और फाइनली हमारे पास क्या मिलता है 1 0 0 0 2 0 0 0 4, और विच इज क्या है, प्योरली डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बाकी सारे जीरो एलिमेंट हैं। पी इनवर्स ए बी की वैल्यू डी है, डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए, और जो कि हमारे पास क्या मिलती है 1 0 0 0 2 0 0 0 4। तो हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की हेल्प से किसी मैट्रिक्स का मॉडल मैट्रिक्स में निकाल सकते हैं, और फिर उस गिवन मैट्रिक्स, दैट इज यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स ए गिवन थी जैसे, उसका डायगोनलाइजेशन भी कर सकते हैं।